औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो जजमेंट है, इसे लाहौर हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला किया और इसमें जो है वो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये जो टॉपिक है, इसमें जो पार्टीज़ हैं, मेन पार्टी इसमें हबीब बैंक है। हबीब बैंक ने जो थी वो प्रॉपर्टी जो थी वो लेनी थी। ज़ाहिर है कि बंदा डिफ़ॉल्ट कर गया होगा, पैसे नहीं दे सका होगा, जिसकी वजह से मामलात जो थे वो बिगड़ गए। और जिस बंदे ने कर्ज़ा लिया था वो बंदा भी फौत हो गया, लेकिन उस शख्स के ज़िंदगी में ही जो था ये फ़ैसला हो गया था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी जाए। ये इसमें इशू है जी कि प्रॉपर्टी ज़ाहिर मॉर्गेज करवाई होगी और उसकी पेमेंट जो है वो नहीं की जा सकी। ज़ाहिर लायबिलिटी फिर रही। अब जिस बंदे के ऊपर लायबिलिटी थी वो बंदा भी जो है वो बाद में फौत हो गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ही उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने का फ़ैसला हो चुका था। ये है जी टॉपिक। आइए हम इसकी बात करते हैं कि इसकी तफसील क्या है और इसमें किन किन इश्यूज़ को जो है इस जजमेंट में जो है वो देखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट, अकमल अजीज़ एंड 3 अदर्स वर्सेस हबीब बैंक लिमिटेड एंड अदर, EFA नंबर 66967/2021, मिस्टर जस्टिस आबद अजीज़ शेख, मिस्टर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद। ये 2 जज साहबान हैं जिन्होंने इस केस को सुना। नाज़रीन इकराम, द appellants filed first appeal under section 22 of Financial Institution Recovery of Finances Ordinance 2001 against judgment by Learned Banking Court, whereby the objection petition filed by the appellants under order 21 rule 89 of CPC has been dismissed। ये जो एपिलेंट्स हैं, इन्होंने अंडर सेक्शन 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बैंकिंग कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल की है। तो ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल्ड बाय द एपिलेंट्स अंडर ऑर्डर 21 रूल 89 ऑफ CPC हैज़ बिन डिसमिस्ड। इसको डिसमिस कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। ये फैक्ट्स हैं इस केस के। नाज़रीन इकराम, अब इसमें इशू क्या है? पहला इशू ये है कि व्हाट चॉइस इज लेफ्ट विद कोर्ट इफ अ पर्सन फेल टू फाइल एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 89 ऑफ CPC एंड हिज एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 90 ऑफ CPC हैज़ बिन डिसमिस्ड। क्या चॉइस रह जाती है अगर एक आदमी जो है वो फेल हो जाए एप्लीकेशन जो है वो फाइल करने में ऑर्डर 21 रूल 89 की, और उसकी एप्लीकेशन ऑर्डर 21/90 की रूल 90 की डिसमिस हो चुकी हो, यानी उसने ऑर्डर 21 रूल 89 के तहत एप्लीकेशन जो थी वो नहीं सबमिट करवाई, लेकिन ऑर्डर 21 रूल 90 की करवाई थी जो कि डिसमिस हो गई।
If a person failed to file application under Order 21 Rule 89 of the CPC and his application under Order 21 Rule 90 of the CPC is also dismissed, the court does not have choice but to proceed to pass an order confirming the sale, which then becomes absolute. तो इसमें जनाब ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स ऑर्डर 21 रूल 89 की CPC की एप्लीकेशन सबमिट करवाने में नाकाम रहा हो, ना करवा सका हो, और ऑर्डर 21 रूल 90 की जो थी उसकी एप्लीकेशन वो डिसमिस हो गई हो, तो कोर्ट के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं रहती कि वो सेल को कंफर्म कर दे जो चीज़ बेचनी है और उन्होंने अपने पैसे लेने हैं ऑक्शन करके, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी. In Zikriya Ghani and 4 others case, the Honorable Supreme Court of Pakistan has observed that where application under Order 21 Rule in 90 or 89 of the CPC is not made or such application is rejected, it becomes mandatory for the court to make an order of confirmation. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़िक्रिया गनी एंड 4 अदर केस में ये करार दे चुकी है कि अगर कोई शख्स जो है वो ऑर्डर 21 रूल 90 या 89 के तहत एप्लीकेशन नहीं देता या उसकी रिजेक्ट हो जाती है, तो ये फिर कोर्ट के लिए लाजम है कि वो कंफर्मेशन कर दे सेल के उस प्रॉपर्टी को बेचने की. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ आल्सो हेल्ड दैट इफ जजमेंट डेटर chooses not to take advantage of the opportunity provided to him by the law, failure to file application under above said rules, the matter comes to an end. अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी करार दिया है कि अगर कोई शख्स कानून में दी हुई सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाता तो उसका मतलब यही होगा कि मामला इख्तिताम पजीर हो गया और उस चीज़ को बेच दिया जाए, उस ज़मीन को बेच दिया जाए, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए. अब यहाँ पर ये मामला था कि जो प्रॉपर्टी का मालिक था ना, उसने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ ले ली थी और एप्लीकेशन जो थी अंडर 90 रूल 90 ऑर्डर 21 जो थी वो दी थी, जो रिजेक्ट हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई. उसके बाद वो फौत हो गया था. अब उसकी औलाद दोबारा जो है वो आई है बैंकिंग कोर्ट में और बाद में हाई कोर्ट में कि जनाब क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास आ गई है, अब हम उसके शरई वारसान बन गए हैं, तो हमें नए सिरे से मौका मिलना चाहिए कि हम ऑर्डर 21 रूल 89 के तहत एप्लीकेशन दे सकें. तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जिस वक्त वो शख्स ज़िंदा था उसकी ज़िंदगी में ही ये कन्फर्म हो गया था और ये ऑर्डर 21 रूल 90 की उसकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई थी और फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने ये उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.